हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, यह हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज़ चल रही है जिसपे कि हमने इस वीडियो से पहले हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश देखने के तरीकों को पढ़ा था। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत रा के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, रा के विभिन्न रूप। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रा के विभिन्न रूपों को दो भागों में पढ़ते हैं। कहने का मतलब, रा कब आपका नीचे लगता है और कब ऊपर लगता है। रा जब नीचे लगता है तो आपका स्वर सहित होता है या स्वर रहित होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रा के पदेन रूप, कहने का मतलब जब रा नीचे लगाया जाता है इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रा का पदेन रूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, जब रा आपका नीचे लगाया जाता है किसी वर्ड के तो आपका रा उसमें क्या होता है, स्वर सहित होता है। कहने का मतलब रा पूरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे भी पढ़ते हैं। इसके कुछ हमने टॉपिक लिख रखे हैं। पदेन रूप में रा जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है वह व्यंजन स्वर रहित होता है। कहने का मतलब आके बिना होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्रम। ठीक है, तो आपका जो रा है पदेन रूप में वो कहाँ लग रहा है, का पर, तो इसमें आपका जो का है वो आधा होगा और रा पूरा। कहने का मतलब ये है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पदेन की मात्रा वर्ड के नीचे लगाई जाती है, जैसा कि आपको अभी दिखाया मैंने। पदेन की जो मात्रा है वर्ड के नीचे लगाई जाती है। आगे, पदेन की मात्रा में वर्ड आधा होता है लेकिन रा पूरा होता है। जैसे वर्ड आपका जो होता है जिसके नीचे आपका रा लग रहा था पदेन, जिसमें आपका वर्ड तो आधा होता है स्वर रहित और रा आपका पूरा होता है स्वर सहित। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के जरिए समझते हैं थोड़ा और डीपली। जैसे हमने लिखा प्रकाश, तो प्रकाश आपका इस तरीके से लिखा जाता है जिसमें कि आपका पा तो आपका स्वर रहित होता है और रा आपका पूरा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे अब काश इसको अलग ले लिया क्योंकि हम यहाँ पे किसका प्रयोग सीख रहे हैं, रा के पदेन रूप का। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसी पे चर्चा करते हैं केवल। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, जब भी आपका किसी वर्ड के नीचे रा का पदेन रूप लगाया जाता है तो उसमें आपका रा तो स्वर सहित होता है और जिस वर्ड पर लगाया जाता है वह आपका स्वर रहित होता है। जैसे कि प्र में आपका क्या होगा, आधा पा पूरा र। क्र में आपका आधा का पूरा र। ट्र ट्रक ट्रक में आपका ट्र अर्थात टा तो आपका आधा होगा और रा पूरा होगा स्वर सहित। ऐसे ड्रम में, ऐसे आपका त्र, जैसे आपने दे रखा होगा इसमें त्र में नीचे लग रहा है तो आधा ता होगा और रा स्वर सहित होगा। ऐसे श्रा में आधा सा और रा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको रा का पदेन रूप क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रा का दूसरा रूप, जिसे हम क्या बोलते हैं, रा का प्रयोग रेफ के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, रेफ का मतलब इस तरीके से, जब भी आपका रा ऊपर लगाया जाता है तब आपका रा क्या होता है, स्वर रहित होता है। कहने का मतलब रा जो है आपका आधा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे रेफ को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। रेफ की मात्रा सदैव वर्ड के ऊपर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है, वर्ड के ऊपर, और यह हमेशा शब्द के बीच में आता है। ये कहाँ आता है, हमेशा बीच में। जब आगे, यदि किसी वर्ड में मात्रा पहले से लगी हुई है तो रेफ अर्थात ये मात्रा के बाद लगेगा। ठीक है, जैसे कुर्सी, तो कुर्सी में हम पहले सा पेरा पे पूरी बड़ी की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे रेप का चिन्ह। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। रेप की मात्रा का प्रयोग कभी भी आधे व्यंजन पर नहीं किया जाता। कहने का मतलब, जैसे हम पदेन का प्रयोग जो है आधे वर्ड पे करते थे, जैसे तो ये आधे वर्ड पे प्रयोग होता है, लेकिन आपका रेफ का जो प्रयोग होता है वो कभी भी आधे पर नहीं होता है, वो पूरे वर्ड पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रेप की मात्रा यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, रेप की मात्रा कभी किसी स्वर के साथ प्रयोग में नहीं लाई जाती। रेप की जो मात्रा है कभी भी किसी स्वर के साथ नहीं प्रयोग की जाती। कहने का मतलब, उदाहरण के जरिए से समझते हैं। जैसे सूर्य,
तो सूर्य आपका इस तरीके से लिख रहा है जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें सूर्य तो जैसे हमने सू तो अलग ले लिया प्लस सूर्य, तो आप अपने बोल के देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि र आ रहा है पहले यहाँ से, तो सूर्य तो र आधा हो गया और यह ये हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका आधा रा है वो आधा नहीं लिखेंगे, वो क्या करेंगे हम अगले वर्ड पर ऊपर रेफ के रूप में लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से और भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे सर्प, सापूरा, आधा रा और पा, और ये रा आपका रेफ के रूप में इस पे लग जाता है जैसा कि यहाँ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही गर्म, मुर्गी, अर्ध और अर्ध। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अब रा के दोनों रूप, कब आपका रा पूरा होता है और कब आपका रा आधा होता है। कहने का मतलब जब रा का प्रयोग हम पदेन के रूप में करते हैं, कहने का मतलब वर्ड के नीचे करते हैं, तो वहाँ जो है आपका वर्ड तो आधा होता है और रा आपका पूरा होता है, कहने का मतलब स्वर सहित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जब हम रा का प्रयोग रेफ के रूप में करते हैं तो वहाँ आपका वर्ड तो पूरा होता है स्वर सहित, लेकिन रा आपका स्वर रहित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट के रूप में पढ़ लेते हैं एक और बार। जैसे शिरोरेखा के नीचे लिखा हुआ रा सदैव स्वर रहित, स्वर सहित, नीचे का मतलब शिरोरेखा जानते हो, जैसे ये शिरोरेखा कोई भी वर्ड लिखते हैं क, अब इसके नीचे लगता है तो आपका क्या होता है, वो स्वर सहित होता है। ठीक है, जबकि शिरोरेखा के ऊपर सदैव स्वर रहित लिखा जाता है। जैसे हम यहीं पे लिख लें सर्प, तो ये शिरोरेखा है इसके ऊपर लग रहा है, तो यह हमेशा क्या होगा आपका स्वर रहित। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो पितृ, जब आपका ये जैसे किसी बर्ड के नीचे आपने दे रखा हुआ ऐसे लगा होता है तो ये आपकी रा ऋषि होती है, ना कि रा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे पितृ, तो यहाँ तक तो हमने तोड़ लिया, और तापे क्या लग रहा है आपका रा ऋषि, अर्थात रा ऋषि की मात्रा जो कि ये लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी हमेशा बाद में आती है, जैसे शब्द के बाद में। इसमें आधा कहने का मतलब आपका जो वर्ड होता है वो तो स्वर रहित होता है और रा ऋषि आपकी पूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मात्र, कृपा, प्रकृति, तो इसमें का आधा है और रा ऋषि पूरी। ऐसे ही कृपा में आपका का वर्ड जो है आधा है और रा ऋषि पूरी, कहने मतलब ये तो ध्वनि है, ये तो हमेशा पूरी रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपका थोड़ा सा टॉपिक और बचता है, इसे और पढ़ लेते हैं हम। मात्रा कहने का मतलब स्वर का रूप। जैसे मात्रा स्वर का प्रतिनिधित्व करती है, ये तो सभी को पता है। मात्राओं की संख्या हिंदी में कितनी होती है, 11, ये भी सभी को पता है। दृश्य रूप से मात्राओं की संख्या 10 होती है, कहने का मतलब हम आ को जो उदासीन स्वर मानते हैं इसलिए 10 होती है। ठीक है, जैसे आ को उदासीन स्वर कहते हैं क्योंकि आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, संकेत के रूप में इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसे उदासीन स्वर कहते हैं। स्वर आपके कितने स्वर हैं, टोटल 11 हैं, जो कि आपको दे रखे हैं, सभी को पता है इनके बारे में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मात्रा, ह्रस्व स्वर की आपकी मात्रा एक मात्रा होती है, सभी को पता है, और दीर्घ की 2 मात्रा है, जैसा कि आपको दे रखा है। ह्रस्व स्वर आपके अ, ई, उ और ऋ, इसकी सभी की क्या मात्रा लगाते हैं हम, एक मात्रा। जबकि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी सभी की क्या लगाते हैं हम, 2 मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे उदाहरण के रूप में आगे पढ़ते हैं। जैसे कमल, कमल शब्द में कितने वर्ड या ध्वनियाँ हैं, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछे कि कमल शब्द में कितने वर्ड या पे ध्वनियाँ, कहने वाला वर्ड और ध्वनियाँ एक ही हैं, तो हम कैसे बताएंगे कितनी है। जैसे कमल, कमल को तोड़ेंगे तो कहने वाला कमल के विच्छेद करेंगे हम, तो क इसमें आ की मात्रा शामिल है, म इसमें भी आ की मात्रा शामिल है, ल इसमें भी आ की मात्रा शामिल है। किंतु हम जानते हैं आ को उदासीन स्वर कहते हैं, तो हमको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आ अंत में आएगा, कहने वाला किसी शब्द के अंत में जब ध्वनि आपकी आ लास्ट में आएगी तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपकी कुल कितनी ध्वनियाँ हो गई कमल में, 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आ ध्वनि जो है सबसे अंत में आती है किसी शब्द के, तो उसे
ध्वनियाँ गिनते समय काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आगे शेरनी शब्द में कितने वर्ड या ध्वनियाँ हैं, तो आप शेरनी को अलग अलग ध्वनियों में तोड़ेंगे तो आपको कितनी दिख रही हैं, 1 2 3, कहने वाला 1 2 3 4 5 6। आ को छोड़कर अन्य कोई भी आपकी ध्वनि लास्ट में हो उसकी काउंट होती है। ठीक है, तो आपकी टोटल कितनी हो गई, 6 ध्वनियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, नोट में और पढ़ लेते हैं एक बार जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। यदि किसी शब्द के अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसे अलग से नहीं गिना जाता, क्योंकि आ जो आपका उदासीन स्वर है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, कमल में आपके वैसे तो आपकी 6 ध्वनियाँ हो रही थी तोड़ने पर, लेकिन आ अंत में है इसलिए उसे छोड़ दिया। तो आपकी कितनी कमल शब्द में कितनी ध्वनियाँ होंगी, 5। यही आपको यहाँ पे लिख रखा है। आ के अलावा सभी स्वर ध्वनियों को गिना जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे काउंट किया था 6। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वर्ड विच्छेद। वर्ड विच्छेद क्या होता है, किसी शब्द के सभी स्वरों व व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ड विच्छेद कहलाता है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे किया था, कमल को वर्ड विच्छेद किया था अलग अलग, ऐसे ही शेरनी को किया था। ठीक है फ्रेंड, इसी को बोलते हैं हम वर्ड विच्छेद। जैसे ये तो वर्ड हो गया और ये इसके क्या हो गए, विच्छेद, तो इन्हें बोलेंगे हम वर्ड विच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं विज्ञान। विज्ञान में आपके ये जो हमने अलग अलग ध्वनियों को अलग किया तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ड विच्छेद। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब वर्ड संयोग, वर्ड विच्छेद किए हुए वर्डों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना आपका क्या कहलाता है, वर्ड संयोग। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके ये वर्ड विच्छेद वाली ध्वनियाँ हैं, इन सभी को मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया किताब, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्ड संयोग। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा हिंदी वर्णमाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे किसी भी एग्जाम में हिंदी वर्णमाला टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो तो प्लीज़ हमारी हिंदी वर्णमाला टॉपिक की सभी वीडियो को ध्यान से देखें। मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरी हिंदी वर्णमाला टॉपिक की सभी वीडियोज़ को पूरे ध्यान से देखते हैं तो आपकी किसी भी एग्जाम में हिंदी वर्णमाला टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सारी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। यदि कोई समस्या होती है तो वीडियोज़ को पुश कर करके दोबारा देखें, बैक करके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर हम आप अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।